हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को घनाभ पढ़ाने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि आयत क्या होता है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने डील्स किया था और उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि वर्ग क्या होता है और उससे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैंने डील किया था। और आज मैं आप लोगों को घनाभ पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा घन। पहले देख लेते हैं कि घनाभ क्या होता है और घनाभ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घनाभ क्या होता है और घनाभ घनाभ का दिखता कैसे है वर्ग। तो देखिए मैंने लिखा है कि घनाभ उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं होते हैं एवं यह 3D आकार का होता है। घनाभ उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं होते हैं एवं यह 3D आकार का होता है। अब मैं बनाता हूँ कि फिगर कि घनाभ दिखता कैसे है। तो देखिए ये है आपका घनाभ का फिगर। आयत का ही जैसे होता है लेकिन इसमें डबल होता है। और ये है आपका घनाभ का फिगर। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ। यह आपका हो गया घनाभ। इस टाइप का फिगर को हम लोग घनाभ कहते हैं। ये होता है लंबाई। ये आपका होता है यहाँ से यहाँ तक को होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक होता है लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक होता है चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक होता है इसकी ऊंचाई। आप लोगों ने माचिस की डिब्बा देखा होगा, माचिस की डिब्बा। उसमें देखिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यह है माचिस का डिब्बा। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक है लंबाई, पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक है चौड़ाई, फिर इसके नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक है ऊंचाई। और ये एकदम सेम आपका घनाभ का फिगर जैसे में ही आएगा। घनाभ मतलब इसी टाइप का ही घनाभ इसी टाइप का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा, उसे घनाभ कहते हैं। लेकिन यह तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मापिएगा तो ये अलग आएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मापिएगा तो ये अलग आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक मापिएगा तो ये अलग आएगा। तो इसी तरह ये अलग अलग आएगा फिगर्स। तो ये आपका हो गया घनाभ। और भी इसी टाइप का जितने भी फिगर्स हैं ये आपस में सारे घनाभ ही कहलाएंगे। और ये 3D आकार का होता है। मैंने बोला कि ये 3D आकार का होता है। तो 3D का मतलब क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D कहते हैं। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उस फिगर को हम 3D कहते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या बोला कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। लिखिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। चलिए पूरा लिख देते हैं। ये है आपका लंबाई नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर दे के काट देना है, बराबर दे के काट देना है। यानी बराबर दिए फिर काट दिए, फिर बराबर दिए काट दिए। यानी इसमें दर्शाता है कि लंबाई बराबर नहीं है चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर नहीं है ऊंचाई के। आप लोगों को समझ में आया? घनाभ उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा और यह आपस में बराबर नहीं होते हैं एवं यह 3D आकार का होता है। 3D उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। अब हम देखते हैं कि घनाभ में होता क्या क्या है, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का एक होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एल आपका क्या है? लंबाई। बी क्या है? चौड़ाई। एच क्या है? ऊंचाई। है आप लोगों को समझ में? तो यहाँ एल क्या होगा? लंबाई। बी क्या होगा? चौड़ाई। एच क्या होगा? ऊंचाई। इसको पढ़ना क्या है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब देखिए ये आता कहाँ से है? आप लोगों ने घर देखा होगा
तो घर में देखिए, घर में 4 गो दीवार और एक ऊपर का छत और एक नीचे का छत होता है। तो पार्श्व का मतलब होता है कि ज़मीन को आप छोड़ दीजिए, ज़मीन को हटा दीजिए और आप छत को हटा दीजिए। मतलब कुछ देर के लिए ज़मीन को भूल जाइए और छत को भूल जाइए और सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो वही होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसी से निकलता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुने L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, L गुने B प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता कैसे है। मान लीजिए अब याद कीजिए, घर में 4 नहीं 6 दीवार हो जाता है। ये 4 दीवार आप लोगों ने देखा होगा जनरली, और ऊपर का छत 5वां और ज़मीन 6ठा। घर बनाने के लिए 6 ज़रूरी है, तब आपका घर बनेगा। नहीं तो अगर ज़मीन बनाइएगा नहीं तो फिर वो घर नहीं बनेगा, वो पक्का घर नहीं होगा। इसीलिए वो 6 ज़रूरी है, तब आपका घर बनेगा। और वही उसी टाइप के मतलब जो निकालते हैं उसी को कहते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे भी पता चल रहा है कुल का मतलब सब ले लीजिए, और पार्श्व का मतलब होता है कि छत और ज़मीन को छोड़ दीजिए। समझ में आया आप लोगों को। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहाँ से निकलता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छत और ज़मीन को छोड़ देता है और चारों दीवार को जोड़ता है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 दीवारों को जोड़ देता है, चारों दीवार और एगो छत और एगो नीचे ज़मीन। तो इस एक बार पढ़ लीजिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक होता है घनाभ का आयतन, एक होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने ऊंचाई, घन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कुल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को घनाभ का फिगर बना लेना है। ये आपका घनाभ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का फिगर बना लेते हैं। देखिए घनाभ का फिगर बनता कैसे है। ये आपका हो गया घनाभ का फिगर, ये आपका हो गया घनाभ का फिगर। यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये आपका घनाभ का फिगर हो गया। अब देखिए इसको बोले लंबाई है। देखिए यहाँ इसको बोले लंबाई है। लंबाई तो लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। लिखिए L बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई किधर है, ये आपका हो गया चौड़ाई। चौड़ाई ये हो गया आपका, चौड़ाई आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई किधर है, देखिए इसमें इधर है ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर। एक बार यहाँ लिख लीजिए, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोल रहा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H
यहाँ बैठा दीजिए। अब पहले लिख लीजिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H। 2 को जैसने तैसने छोड़ दीजिए। L बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए L बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, लिखिए L बराबर 5 सेंटीमीटर। B बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। H बराबर कितना दिया है गुना दे दीजिए 2 सेंटीमीटर। 2 को यहीं रखिए, इसको जोड़िए 5 और 3 8 सेंटीमीटर। ये गुना में है 2 सेंटीमीटर। इसको गुना कीजिए 8 का 8 8 दूना 16। 16 को फिर 2 से गुना कीजिए, 16 का 16 16 दूना 32। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। और निकालने भी क्या बोल रहा है क्षेत्रफल। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि यदि क्षेत्रफल में क्वेश्चन बोलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाता है। तो ये आपका इजीली आसान है ना, ये आपका हो गया आंसर। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था और लंबाई दिया था 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया था 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया था 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ किए हैं। L बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, B बराबर 2 सेंटीमीटर दिया, B बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और H बराबर आपका 2 सेंटीमीटर दिया है। एक बार हम लिख लिए हैं L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर, H बराबर 2 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए हैं 2 × L + B × H। इसको हम बैठा दिए, 2 के 2 रखें, L के जगह 5 सेंटीमीटर रखें, प्लस का प्लस, B के जगह 3 सेंटीमीटर रखें, गुना ब्रैकेट दे दिए, गुना दिए, फिर H था तो H बराबर कितना दिया है हमको, H बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है तो H के जगह 2 सेंटीमीटर लिख दिए। ये दोनों को जोड़ दिए 5 और 3 8 सेंटीमीटर। अब गुना कर दिए 8 का से पढ़िए, 8 का 8 8 दूना 16 और 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछ रहा था तो स्क्वायर में ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने सबसे पहले बोला कि हम घनाभ का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो घनाभ का फिगर बनाने के लिए हम लोग इस टाइप का फिगर बनाते हैं। ये इधर से एगो बना, फिर इसी तरह आप बीच से उसका लीजिए, इधर से बना। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए, फिर ये कोना से ये कोना मिला दीजिए, फिर ये कोना से ये कोना मिला दीजिए। आसान है ना फिगर बनाने में। अब बताएं कि ये L हो गया तो लंबाई बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। L बराबर लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। B बराबर लिख दीजिए आपका चौड़ाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और H बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया H यहाँ से यहाँ, ये आपका हो गया L और ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक B। एक बार यहाँ लिख दीजिए L बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और H बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोल रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ एक बार लिख लीजिए यहाँ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इधर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए नीचे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। तो यही फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। हम यहाँ लिख दिए हैं घनाभ का, यहाँ हम लिख चुके हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो हम यहाँ उसी का प्रयोग करेंगे 2 × LB + BH + HL। देखिए 2 को 2 जगह रखिए, L का देखिए एक बार देख लीजिए आराम से। L बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर,
बी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए एल बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एल बराबर कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया था 4 सेंटीमीटर, एच बराबर फिर दिया था 4 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 को 2 के पास रखिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 8 पच्चे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 अठी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 को जैसा तैसा छोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, 40 और 20 60 60 और 30 90 और 2 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को गुना कीजिए, तो इसको गुना करते हैं तो 4 9 18 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को। एल बराबर कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, एल बराबर 8 सेंटीमीटर, बी के जगह हम बैठाएं 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस का प्लस, फिर बी के जगह दिया था 5 सेंटीमीटर, फिर एच के जगह दिया था 4 सेंटीमीटर, प्लस फिर एच है यहाँ पे, फिर एच के जगह 4 सेंटीमीटर, फिर एल है, एल के जगह 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को गुना कर दिए तो 8 पचे 40 सेंटीमीटर, इस दोनों को गुना कर दिए तो 20 सेंटीमीटर, ये दोनों को गुना किए तो 32 सेंटीमीटर। अब तीनों को पारी पारी से जोड़ दिए हैं तो आया 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब 92 आया, फिर ये दोनों को बीच से गुना है, यहाँ छिपा ब्रैकेट के साथ गुना छिपा रहता है, तो ये दोनों के साथ गुना कर दिए तो आया 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इजीली से आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि आयतन, घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि घनाभ का फिगर बना लेते हैं। तो घनाभ बनता कैसे है, इस टाइप से आपका घनाभ बन जाता है। ये देखिए इसी तरह से बीच से आप इधर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से फिर यहाँ मिला दीजिए। मैंने बोला ये आपका एल होता है। लंबाई बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, 9 लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व में कि एल बराबर कितना दिया है आपका 9 सेंटीमीटर और बी बराबर का कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करने क्या बोल रहा है घनाभ का आयतन। देखिए ध्यान से, घनाभ का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन मैंने क्या बताया है घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। तो यहीं इसको रखिए एल गुने बी गुने एच। अब देखिए एल बराबर आपको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, एल बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 6 सेंटीमीटर। अब सबको गुना कीजिए, 9 सती 63। अब 63 के अगर हम 6 से गुना करते हैं तो चौका 12 छत्ती 18 का 8 हाथ में 1, चौचक 36 और 1 37, 378। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, देखिए तीनों पास सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, परिमाप में क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ सेंटीमीटर में, अगर आयतन में क्वेश्चन पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में। ये ध्यान रखिए, आपका यहाँ से एक नंबर कट सकता है कि अगर आयतन क्वेश्चन पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब दीजिएगा, क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा, और परिमाप में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ सेंटीमीटर में ही आप छोड़ दीजिएगा। ये आपका आसान से इजली से आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को आज बताया कि घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या होता है,
घनाभ उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं होते हैं एवं यह 3D आकार का होता है। क्वेश्चन उठा कि सर 3D का मतलब क्या होता है? 3D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं है तीनों। मैंने अभी जस्ट इसका फिगर मैंने बताया है कि देखिए यहाँ से इसका अलग है, इसका अलग है और यहाँ से यहाँ तक का अलग है। उसके बाद देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक VBI, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी रहेगा। या अगर याद रहेगा ये फॉर्मूला तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला बैठा के निकालिएगा। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो इस फॉर्मूला लगा के निकालिएगा इसका आंसर। अगर आयतन पूछेगा तो इस फॉर्मूला लगा के निकालिएगा आंसर। देखिए मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया हुआ हूँ और निकालने क्या बोल रहा है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा के आप लोगों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ का। और इसमें दिया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और आप लोगों को घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ दिया है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2.4, ये पॉइंट है बीच में, देखिए 2.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो घनाभ का आयतन बैठा के और निकालना है घनाभ का आयतन। सबसे पहले फिगर बना के आप लोग निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना कितना इसका आंसर आया। और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्यूब में पढ़ाऊँगा, क्यूब यानी घन में पढ़ाऊँगा। घना में इसलिए पढ़ा दिया ताकि इससे आसान होगा समझने में। घन जब कोई प्रूफ किया जाता है उस समय आसान होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा दिया। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा क्यूब अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। एक बात मैंने भूल गया कि इसमें एक थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है कि घनाभ का शीर्ष, इसमें शीर्ष होता है, किनारा होता है और फेस यानी सतह होता है। सतह 6 गो होता है, किनारा 12 गो होता है और शीर्ष 8 गो होता है। ये सिर्फ आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बारे में चर्चा मैं करूँगा। मैं बताऊँगा कि शीर्ष क्या होता है, किनारा क्या होता है और सतह की क्या होता है। लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा कि शीर्ष 8 गो होता है, किनारा 12 होता है और सतह 6 होता है। इतना सिर्फ याद कर लीजिए आप लोग, ताकि आसान होगा समझने में आगे। और मैं इसका अगले वीडियो में मैं इसका चर्चा ज़रूर करूँगा।